रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन कीमत 239 रुपये 94 पैसे से 27 रुपये के करीब कम होकर 213 रुपये पर आ गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी जारी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कम करके 199 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमत 6 रुपये 72 पैसे बढ़ाने पर शदीद रद्द अमल, कहा वो आवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की है। मियाँ साहब ने कहा कि वो आवाम पर मजीद 1 पैसे का बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। कीमतों में इजाफा या कमी सिर्फ PSO की खरीद के मुताबिक हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अपील की समाअत 18 अगस्त को लार्जर बेंच में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त काबिल समाअत हुई तो मेरिट पर दलाइल की तारीख रखेंगे। शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते होगी। मोटरवे M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर की टक्कर, 20 मुसाफिर जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। बस में ड्राइवर और अमले समेत 26 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला THQ समेत लोधरा और बहावलपुर के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची जा रही थी। बस कंपनी ने मुसाफिरों के कवायफ जिला इंतजामिया को दे दिए। लवाहिकीन से राब्तों की कोशिश जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कमिश्नर मुल्तान से हादसे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। भारत ने दरियाई रावी में 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। नारोवाल के नाला डेक में तोग़यानी मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाई रावी में फंसे 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नाला डेक के सैलाबी रेले में नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक किला अहमदाबाद के करीब बह गया। नारोवाल सियालकोट ट्रेन सर्विस मअतल हो गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और लासानी एक्सप्रेस अब नारोवाल की बजाय वजीराबाद जाएंगी। सैलाबी रेले से शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासिर होने का खदशा। तौबा चकजई में कई घंटों से मूसलाधार तेज बारिश। सैलाबी रेले किला अब्दुल्ला में दाखिल, कई देहात और सड़कें डूब गईं। शहरियों की मुंतकली। बागात और फसलें भी तबाह, कई मवेशी बह गए। खारान में 2 लीवीज अफसरान सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। मूसाखेल, दुक्की, बारखान और कोहलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मूसाखेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज्यादा मकानात गिर गए, 9 अफराद जाँ बहक। सिब्बी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब, मुसाफिरों को गाड़ियों के जरिए सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। कराची में आज से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ज़ेरे तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में जख्मी एक मजदूर दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। 10 मजदूर जख्मी। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने कहा कि अपार्टमेंट बन रहे थे, बिल्डर से अब तक राब्ता नहीं हो सका।
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 12,273 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रिकॉर्ड की गई। बरतानिया ने मॉडर्ना की अपडेटेड इंसदाद कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। बरतानवी ड्रग रेगुलेटर का कहना है कि अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज बालिग अफराद को लगाई जा सकेगी। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीते बल्कि इवेंट्स के रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान की मिशाल अयूब 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्ताफुर रहमान ने पैरा टेबल टेनिस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर नू दस्तगीर तबीयत की खराबी के बायस इस्लामी यकजहती गेम्स में कोई मेडल ना जीत सके। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और फन कव्वाली को नई जहत देने वाले मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 25वीं बरसी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही है।